जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने ही चैनल हेल्पिंग टिप्स बाय अनिल पे। हाँ दोस्तों, फिर से एक नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है बिहार सरकार की तरफ से, बिहार राज्य भंडार निगम की तरफ से। चलिए दोस्तों, क्या कुछ है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक चीज हम लोग जाने, काफी आसान और काफी सरल भाषा में ये वैकेंसी निकल के आ चुका हुआ है। देखिए दोस्तों, बिहार राज्य भंडार निगम के तरफ से आया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे दोस्तों। तो ये हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे, बिहार राज्य भंडार निगम। ठीक है दोस्तों, बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं नोटिफिकेशन, कौन कौन से पदों पे वैकेंसी और कितना वैकेंसी है। चलिए दोस्तों, ये है इसका नोटिफिकेशन। यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है दोस्तों, पटना बिहार। यहाँ पे देखिए अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुपरिटेंडेंट का है, टेक्निकल असिस्टेंट का है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, असिस्टेंट 2 का है, और ऊपर से प्यून का भी इसमें क्या है, वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका क्या है, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट का 4 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 1 पोस्ट है। बैकवर्ड क्लास में है तो 1 पोस्ट है। ईबीसी में है तो 2 पोस्ट है। एससी में 1 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो लगभग सुपरिटेंडेंट में कितना है, 9 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखो, टेक्निकल असिस्टेंट में कितना पोस्ट है, 15 पोस्ट है। असिस्टेंट अकाउंटेंट में कितना पोस्ट है, 3 पोस्ट है। असिस्टेंट 2 में कितना पोस्ट है, 24 पोस्ट है। और पीयू का कितना पोस्ट है, 17 पोस्ट है। तो लगभग लगभग दोस्तों कितना पोस्ट हो गया, ये 20, लगभग लगभग 63 पोस्ट पे ये वैकेंसी आ चुका हुआ है। देखिए दोस्तों, बात हम लोग करें उम्र सीमा का, एज लिमिट का बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 21 साल है। ठीक है, और अधिकतम जो एज क्राइटेरिया है, जो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 37 वर्ष है। अगर अनरिजर्व फीमेल में है तो 40 वर्ष है। अगर आप बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में आते हैं, मेल या फीमेल, तो आपका 40 वर्ष है। अगर आप SC ST में आते हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो आपका 42 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे इसका नोटिफिकेशन में और क्या कुछ दिया हुआ है। और बात हम लोग करें शैक्षणिक योग्यता का। ठीक है दोस्तों, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। बात करें सुपरिटेंडेंट फर्स्ट का, तो इसमें कोई भी स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम से जिसका बैचलर डिग्री है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको एक कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए, जो कि ADCA का डिग्री होना चाहिए, या फिर इसकी इक्विवेलेंट कोई भी 1 वर्षीय आपका कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, Tier 1, Tier 2, 2 टीयर में एग्जाम होगा, और तीसरा क्या होगा, आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट का है। इसमें क्या है, शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर। हाँ दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर से अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट में। इसमें भी आपको साथ में एक एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री चाहिए, 1 साल का जो होता है। ठीक है, ये भी इसका भी प्रक्रिया सेम है। Tier 1 और Tier 2 का एग्जाम होगा, उसका लास्ट में क्या होगा, आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंटेशन होगा। तीसरा जो पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का पोस्ट है। इसमें क्या है, अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं कॉमर्स से, वैसे कैंडिडेट जो बस कॉमर्स में किए हुए हैं बैचलर डिग्री, वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसमें भी साथ में आपको 1 ईयर कंप्यूटर प्रोग्राम चाहिए। ठीक है, और इसका भी प्रक्रिया सेम है, Tier 1 Tier 2 और साथ में काउंसलिंग और डॉक्यूमेंटेशन। चौथा जो पोस्ट है, असिस्टेंट 2, इसमें क्या है, इसमें आप किसी भी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, और साथ में आपको 1 वर्षीय आपका एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए। इसका भी प्रोसीजर का तरीका सेम है, सिलेक्शन का प्रोसीजर Tier 1 Tier 2 और साथ में काउंसलिंग और डॉक्यूमेंटेशन। लास्ट में जो पोस्ट है प्यून का है, उसमें आपको 12वां पास चाहिए। ठीक है दोस्तों, और साथ में इसमें भी आपको ADCA का चाहिए। ठीक है, इसमें Tier 1 और उसके बाद काउंसलिंग और डॉक्यूमेंटेशन पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि क्या फी है, एप्लीकेशन फी क्या है। तो अगर आप SC ST या आप वोमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए 500 लगना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, EWS है या OBC है, तो आपको 1350 रुपया, हाँ दोस्तों 1350 रुपीज आपको लगना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करें इसका डेट्स का, कब से कब ये अप्लाई होगा, लास्ट डेट क्या है। तो ये इसका अप्लाई 9 मई से लेकर के 30 मई, लास्ट डेट जो है इस फॉर्म का अप्लाई करने का ये है 30 मई। ठीक है दोस्तों, तो 30 मई से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप करके अपना काम
खत्म करें। और हम लोग आगे बात करें रिजर्वेशन का, तो रिजर्वेशन जो है ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या है, इफ रिजर्वेशन इज नॉट क्लेम इन द कॉलम इंडिकेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और हम लोग बात करते हैं जो भी इसमें जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, जो रूल है गवर्नमेंट का, वो उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसका, और हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन में, इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा, साथ में डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका जो पूछा जाएगा स्कैन करके उसको अपलोड करना है। और आपको पता ही है दोस्तों, लास्ट डेट 30 मई को है, उससे पहले इसको फॉर्म को फिलअप करना है। ये आपका प्रक्रिया बताए हुए है कि कैसे कैसे फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, वो सारा प्रक्रिया दिए हुए। इस सारे प्रक्रिया को आप पढ़ के ही फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने से पहले आप हर एक नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जाम, जो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है, जो एग्जाम होगा वो किस तरीके से एग्जाम होगा। देखिए, जो एग्जाम होने वाला है आपको सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है दोस्तों, 2 टियर में होगा, 2 चरण में आपका एग्जाम होने वाला है, एक टियर 1 और एक टियर 2, और तीसरा जो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब इसका हम लोग बात करें सिलेबस का। मेन इसका सिलेबस है कि आपका टियर 1 एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस होगा। तो 4 सेक्शन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्या होगा आपको, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 30, और आपका जो समय होगा मात्र 20 मिनट होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा होगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो कि नंबर होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा 30, और आपका समय होगा 20 मिनट। ठीक है, तीसरा सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होगा, मार्क्स 20, और आपके पास समय होगा 10 मिनट। चौथा क्या है आपका हिंदी लैंग्वेज, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स का और 10 मिनट। लगभग आपको ये पूरा का पूरा आपको 1 घंटा का एग्जाम होना है। ठीक है दोस्तों, टीए 1 क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, और ये इसका सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जनरल जी रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का और हिंदी का। दूसरा क्या है टीयर 2, टीयर 2 में क्या है आपका से, इसमें भी आपका 2 पेपर है। पहले पेपर में आपको लगभग 5 सेक्शन डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या है रीजनिंग, दूसरा क्या है जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्या है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, चौथा है इंग्लिश एंड हिंदी, और पांचवा है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, जो पूरा का पूरा 300, और पेपर 2 आपका प्रोफेशनल एंड सब्जेक्ट नॉलेज का आपका टेस्ट होगा। मतलब दूसरा पेपर आपका टीयर 2 जो एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये आपका टीयर 2 विल पेपर 1 पेपर 2 में एग्जाम होगा टीयर 2 का, और ये भी आपका टीयर 2 का पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले इसका पूरा का पूरा आप सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। अब हम लोग चलिए बात करेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई कहाँ से करना है। तो चलिए ना, इसका हम लोग को बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ कॉर्नर पे है क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको एक नया पेज में ले जाएगा, जहाँ पे अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अपना जो भी डिटेल्स पूछा जा रहा है यहाँ पे फिलअप कीजिए, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। तो फिर आएगा फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, उसका डिटेल्स, फिर प्रीव्यू और अपलोड करने का, लास्ट में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप ऐसे ही नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, आपका अपना ही चैनल हेल्पिंग डेस्क से। तब तक के लिए जय हिंद।